जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न के बारे में, जो कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस का एक चैप्टर है। तो देखिएगा, अगर हम साधारण एवं दशमलव भिन्न को जानने से पहले हम इसे समझते हैं। जैसे हमने कोई भिन्न लिख ली P/Q। अगर Q को हम 0 ना लिखें, यानी कि P/Q को पूर्णांक लिख लें। अब पूर्णांक में कौन संख्या आती है? माइनस की भी संख्या आ जाती है, जीरो भी आ जाती है और प्लस की भी संख्या आ जाती है, यानी कि पूर्ण अंक यानी कि पूरे अंक। अब इसमें जीरो भी आ जाता, लेकिन हम Q बराबर जीरो नहीं लें, ये हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। Q बराबर अगर जीरो नहीं लें तो हमारे पास जो भिन्न आएगी वो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न आ सकती है। जैसा देखिएगा, उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं 3/2। तो ये कैसी भिन्न हो गई? तो ये एक साधारण भिन्न हो गई, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, साधारण भिन्न। ये हमारे पास एक साधारण भिन्न बन जाती है। अगर यहीं हम जैसे कि 3/10 लिख लेते हैं तो ये कैसी भिन्न आ जाती है? तो ये दशमलव भिन्न आ जाती है हमारे पास, दशमलव भिन्न। अब ऐसा क्यों? ये दशमलव भिन्न क्यों हो गई? ये ऐसा क्योंकि जीरो हमारे पास यानी कि 10, 20, 30 अगर जीरो की संख्या के बाद में है तो वो दशमलव संख्या बन जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.3। ये हमारे पास संख्या बन जाएगी, ये दशमलव भिन्न हो जाएगी। जबकि ये एक साधारण भिन्न है, लेकिन ये भी एक पॉइंट में टूट सकती है। लेकिन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये दशमलव भिन्न बन जाएगी। ये हमारे पास साधारण भिन्न बन जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं यानी कि जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो, अगर 10 की घात हो, अब यहाँ पर है 10, अगर इसकी घात में 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, यानी कि इसकी घात बन जाएगी। तो 10 या 10 की घात में अगर कोई हर संख्या है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो अगर 10 या 10 की घात में है, तब क्या हो जाएगी? दशमलव भिन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं साधारण भिन्न पर, यानी कि साधारण भिन्न। तो इसमें हम एक संख्या को भाग देने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाती है? वो साधारण भिन्न कहलाती है। अगर वहीं 10 या 10 की घात से भाग करेंगे तो दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भिन्न के रूप पर, यानी कि जो भिन्न के रूप हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम भिन्न के रूप। तो देखिएगा, अगर हम भिन्न के रूप की बात करें तो यहाँ से एक तो आ जाती है हमारी संक्षिप्त भिन्न, दूसरी आ जाती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि ये हमारे पास बहुत सी भिन्न आ जाती हैं। और आगे भी भिन्न है, जैसे कि मान के चलिए दशमलव भिन्न है, ये भी हमारे पास एक भिन्न आ जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं संक्षिप्त भिन्न, कि हमारे पास जो संक्षिप्त भिन्न है उसको कैसे समझते हैं। संक्षिप्त भिन्न, तो इसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि संक्षिप्त भिन्न को कैसे समझें। तो इसमें क्या होता है, तो हम संक्षिप्त भिन्न को कैसे जानेंगे? तो इसमें जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उनका जो अंतर होगा वो हमेशा एक होगा। कैसे? आप कैसे समझेंगे इसको? जैसे हमारे पास आता है 1/2, दूसरी भिन्न आ जाती है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं 2/3, तीसरी मान लीजिए 3/4, चौथी 5/6, ऐसे 7/8 या 11/12। अब देखिए, ये हमारे पास क्या रहता है? न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश और हर, इसका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर
एक यानी कि टोटल इसका इसका और इसका भी अंतर कितना हो जाएगा, एक। ऐसी भिन्न जिनमें यानी कि अंश और हर की संख्याओं का अंतर एक हो, अंतर एक हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी हमारी, वो संख्या संक्षिप्त भिन्न कहलाएंगे। तो आपको संक्षिप्त भिन्न के बारे में मालूम हो गया होगा। अब दूसरी भिन्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरी भिन्न हम लिखते हैं उचित भिन्न। तो इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं उचित भिन्न। तो ये हमारे पास दूसरी भिन्न आ जाती है जो कि उचित भिन्न है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए देखो, तो ये भी बहुत साधारण सी भिन्न होती है। तो इसको कैसे समझेंगे, उचित भिन्न हमारी वो भिन्न होती है जिसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। नहीं समझे, जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया 2/3, यहाँ पर लिख लिया 4/7, यहाँ पर लिख लिया मान के चलिए 8/5, यहाँ पर लिख लिया हमने 11/13, यहाँ पर लिख लिया हमने 6/8, और यहाँ पर लिख लिया 5/3। अब कैसे आप पहचान करेंगे यहाँ से जो उचित भिन्न है, तो देखिएगा, पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया है जिसमें अंश हमेशा छोटा रहेगा हर से, वो उचित भिन्न कहलाएगी। ये जो भिन्न है ये भी हमारे टोटल उचित भिन्न है, लेकिन ये संक्षिप्त भिन्न भी है क्योंकि इनका अंतर एक है। अब ये है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक संक्षिप्त भिन्न हो जाएगी और एक उचित भिन्न भी है, क्योंकि जो इसका अंश है वो हर से छोटा है, तो ये हो जाएगी। ऐसे ये भी हमारे पास उचित भिन्न हो जाएगी, लेकिन संचित भिन्न नहीं हो सकती क्योंकि इनका अंतर एक नहीं है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 3, इसलिए ये संचित भिन्न नहीं हो सकती, इसे उचित भिन्न कहेंगे। तो ये 4 यानी कि अंश जो है छोटा है किससे, हर से। अब जैसे हम आगे देखते हैं 8/5, इसमें अंश बड़ा है हर से, तो ये हमारे पास उचित भिन्न नहीं हो सकती। तो ये कौन सी भिन्न होगी, तो इसे हम आगे बताएंगे। इसमें देखिए अंश छोटा है हर से, तो ये भी हो जाएगी। इसमें भी अंश छोटा है और इसमें क्या है, अंश बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी भिन्न होगी, तो इसे भी हमें आगे बताएंगे कौन सी भिन्न होगी। अब चलते हैं आगे वाली भिन्न पर, और आगे वाली भिन्न हमारी क्या है, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, यहाँ को लिख लेते हैं हम अनुचित भिन्न। तो ये भिन्न कौन सी कहलाएंगे, तो ये भिन्न हमारी जो हमने गलत निशान यानी कि कर दिया था साइन से, ये हमारी अनुचित भिन्न कहलाएंगे, जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अंश जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, हर से। जैसे कि मान के चलिए हम यही संख्या लिख लेते हैं 8 अपॉन, ये पेन नहीं चल पा रही है, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8/5, दूसरी लिख लेते हैं हम 5/3, तीसरी लिख लेते हैं हम 3/2, और लिख लेते हैं जैसे 11/11 भी लिख लेते हैं, 6/6 लिख लेते हैं, या 6/5 भी लिख सकते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अंश और हर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो जो अंश होगा वो बड़ा होगा हमेशा किससे, हर से। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएंगे, अनुचित भिन्न कहलाएंगे, जिसमें ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, मैं इनका फिर दोबारा रिवीजन कराता हूँ। देखिए, संक्षिप्त भिन्न जिनके अंश और हर में अंतर एक हो, कैसी होंगी, संक्षिप्त। उचित भिन्न जिसमें अंश क्या होगा, छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो ऐसी भिन्न क्या होंगी, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न ऐसी होंगी जिसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो ऐसे अनुचित भिन्न हो जाएंगे। तो और भी भिन्न है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि मिश्र भिन्न है,
मिश्रित भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, दशमलव भिन्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भिन्न कहलाती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक भिन्न दे दी जाएगी, यानी कि 4 भिन्न दे दी जाएंगी और उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि पूछ लेगा कि इसमें से मिश्रित भिन्न कौन सी है, इसमें से उचित भिन्न कौन सी है, इसमें से संचित भिन्न कौन सी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में इन्हीं भिन्नों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस क्लास से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।